नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी कलह के बीच अचानक अजमेर में सचिन पायलट के पोस्टर फाड़े जाने लगे। जी हां, दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो दूरियां हैं ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अजमेर में जो घटना घटी और सचिन पायलट के पोस्टर फाड़े गए, इस पर राजस्थान की जनता काफी ज्यादा नाराज है और सचिन पायलट के समर्थक भी नाराज हैं। अब खबरें सामने आई हैं कि सचिन पायलट के इन पोस्टरों को फाड़ने में गहलोत के ही लोगों का हाथ है। हालांकि अभी खुलकर तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन सचिन पायलट के जो पोस्टर फाड़ा गया उस पर तमाम तरह से गहलोत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, गहलोत को घेरा जा रहा है। दरअसल अशोक गहलोत नहीं चाह रहे हैं कि सचिन पायलट का राजनीतिक कद राजस्थान में मजबूत हो। अशोक गहलोत नहीं चाहते सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ काफी हद तक मजबूत हो। तो कुल मिलाकर फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी लड़ाई अभी जारी है। इस सियासी लड़ाई का अंत कब होगा, इस सियासी लड़ाई में किसको फायदा मिलेगा, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस सियासी लड़ाई का फायदा सचिन पायलट को मिल रहा है। इस सियासी लड़ाई का काफी ज्यादा असर अब गहलोत पर दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि गहलोत जो कर रहे हैं, जिस तरह से वो रणनीति बना रहे हैं, ये रणनीतियां फेल हो रही हैं। अशोक गहलोत काफी हद तक घिरते नजर आ रहे हैं, चौतरफा तरीके से घिर चुके हैं और आने वाले समय में अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल अगर बात करें तो वाकई में आने वाला जो समय है वो सचिन पायलट का ही है। सचिन पायलट का उज्जवल भविष्य, सचिन पायलट के उज्जवल भविष्य की कामना राजस्थान की जनता कर रही है, उनके समर्थक कर रहे हैं और जनता का साथ जिस नेता के साथ होता है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो यहाँ पर स्थितियां देखिए कितनी बन रही हैं। सचिन पायलट के समर्थन में जनता खड़ी है, सचिन पायलट के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती है, लेकिन अशोक गहलोत ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मजबूत पकड़ सचिन पायलट ने बनाई है उस पकड़ को तोड़ा जाए, उस पकड़ को कमजोर किया जाए। लेकिन पहले के हालात कुछ और थे, हालात अब बदल चुके हैं। सचिन पायलट पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, पहले से ज्यादा चीजों को समझ रहे हैं और अब वो गहलोत की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। गहलोत पर निशाना साधना हो तो वो खुलकर आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि अगर वो गहलोत के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, गहलोत के खिलाफ अपनी बात नहीं रखेंगे, तो इसका असर और कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट अब दबने वाले नहीं है। पहले सचिन पायलट गहलोत को लेकर नहीं बोलते थे, बहुत सारी वजह थी, लेकिन अब सचिन पायलट आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि अगर पार्टी में जगह, बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली तो वो पार्टी से अलग हो जाएंगे। सोनिया गांधी कहती हैं कि हम सचिन के साथ हैं। राहुल प्रियंका गांधी का झुकाव भी सचिन पायलट की तरफ है। पहले अशोक गहलोत की तरफ सोनिया गांधी का झुकाव था, राहुल गांधी का झुकाव था, लेकिन सचिन पायलट ने स्थिति कुछ इस तरह से बदल दी। सचिन पायलट ने सियासी पाला कुछ इस तरह से बदल दिया कि हालात खराब हो गए और गहलोत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। गहलोत ने जितना हल्के में सचिन पायलट को लिया था, उससे कहीं ज्यादा आगे सचिन पायलट निकले। सचिन पायलट ने बेहद ही खामोशी से अपना काम किया और खामोशी के साथ काम करते चले गए, जनता को अपने साथ जोड़ते चले गए। और आज स्थिति कुछ इस तरह की बन चुकी है कि वाकई में सचिन पायलट के लिए आने वाला समय बेहद ही अच्छा दिखता नजर आ रहा है। सचिन पायलट के लिए आने वाला समय बहुत ही स्थिति काफ़ी हद तक अलग है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी सियासी कलह का जो फायदा है वो सचिन पायलट को मिल रहा है। सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हो रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। आने वाला समय चुनावों से भरा है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, राजस्थान में भी जो है तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। कुछ समय पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि चुनाव से पहले सीएम कुर्सी में फेरबदल नहीं किया जाएगा। यानी कि कुछ समय के बाद अगर बात करें तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत अपना कार्यकाल पूरा खत्म कर लें, उसके बाद सचिन पायलट को मौका दिया जाए। काफ़ी कुछ राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं, काफ़ी कुछ हालात जो है वो अलग दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सचिन पायलट का पल सुनहरा पल है। सचिन पायलट
जो है अभी फिलहाल वो किसी भी मसले पर ज़्यादा नहीं बोल रहे। सचिन पायलट गहलोत को लेकर भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे। सचिन पायलट जानते हैं उनके एक एक शब्द के कितने मायने निकल जाएंगे, उन जानते हैं कि कितनी बड़ी स्थिति देखने को मिलेगी। तो यही वजह है कि बहुत सोच समझकर बयानबाजी सचिन पायलट कर रहे हैं। सचिन पायलट यही कोशिश कर रहे हैं कि गहलोत से जितनी दूरी बनाई जाए उतना ही बेहतर है। सचिन पायलट से जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। तो यहाँ पर सचिन पायलट की अगर हम बात करते हैं तो सचिन पायलट बहुत समझदारी के साथ काम कर रहे हैं, अपने समर्थकों को समझा चुके हैं और तो और विधायकों की संख्या को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सचिन पायलट के साथ विधायकों की संख्या बढ़ी है, जनता का साथ मिलता नजर आ रहा है और गहलोत एक अलग थलग पड़ गए हैं। गहलोत पार्टी में काफ़ी वरिष्ठ हैं अब, और उन्हें अब पार्टी से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए, सीएम कुर्सी से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत अगर सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनने देते हैं, तो सचिन पायलट युवा हैं, युवा कंधों पर जिम्मेदारी बेहतर ढंग से अगर दी जाए तो अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जो विकास कार्य नहीं हो पाया है, राजस्थान में जो स्थितियाँ सही नहीं थी, उन स्थितियों को सुधारने का काम सचिन पायलट करते दिखाई देंगे। तो सचिन पायलट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खास तौर पर ये देखना होगा कि क्या सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को ये बताया जाएगा कि कांग्रेस युवाओं को मौका देती है। बस केवल और केवल फर्क है कि इंतजार करना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो साफ सीधी बात ये जरूर रहेगी कि वाकई में सचिन पायलट से किया हुआ वायदा निभाया गया, सचिन पायलट से किए हुए वायदे को पूरा किया गया, और सचिन पायलट से किया हुआ एक एक वायदा कांग्रेस को तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सचिन पायलट से किए गए एक एक वायदे को पूरा नहीं किया जाता तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है, राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सचिन पायलट अगर कांग्रेस से अलग होते हैं तो हालात काफ़ी हद तक कांग्रेस के उलट दिखते नजर आएंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार न गिरे, कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहे, इसीलिए सचिन पायलट को समर्थन मिल रहा है, इसीलिए सचिन पायलट का साथ दिया जा रहा है, इसीलिए सचिन पायलट को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, तमाम तरह के हालात बन रहे हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका को अब समझना पड़ेगा कि किस तरह युवाओं को जगह देनी है और सचिन पायलट पर बड़ा दांव खेलकर वो किस तरह आने वाले समय के चुनाव को जीत सकते हैं। सचिन पायलट उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में आए थे, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सचिन पायलट के लिए अच्छा पल है और सचिन पायलट को फ़ायदा मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।